हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कहां तक आप लोग की तैयारी हो चुकी है। तो चलिए फिर आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं BEE के लेक्चर्स में, जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे होंगे थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, हमारा लेक्चर कंप्लीट की ओर हो चुका है, बस इसमें एक लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर नहीं कह सकते, क्या कि बस एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, और मैक्सिमम पावर थ्योरम वो अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का लेक्चर होगा। ठीक है, तो उसे ऑलमोस्ट समझिए कि चैप्टर खत्म हो चुका है। तो फिर हम फटाफट AC स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों का फिजिक्स का भी क्लास चल ही रहा है। सारी चीज का जो क्लास अभी आप लोग का फर्स्ट ईयर का चल रहा है वो सारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारे प्लेलिस्ट। ठीक है, जो प्लेलिस्ट फर्स्ट ईयर में है और जो टॉपिक है वो सारे का सारा प्लेलिस्ट नीचे दिया गया, वहां से आप लोग आराम से एक्सेस कर सकते हैं। रही बात नोट्स की, तो नोट्स आप लोग टेलीग्राम पे यहाँ पर नीचे लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट नोट्स के पास पहुंच जाएंगे टेलीग्राम में। ठीक है, अगर ज्वाइन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ज्वाइन है तो आप ज्वाइन होके वहां पर आपको शो करने लगेगा कि इस लेक्चर का नोट्स ही है। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, और इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद फटाफट हम लोग मिलेंगे किसमें AC सर्किट में। ठीक है, फटाफट कंप्लीट, फिर ट्रांसफार्मर भी पढ़ना है। अच्छा खासा अभी टॉपिक हम लोग का बचा हुआ है, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का भी अच्छा खासा लेक्चर हो चुका है। ठीक है, उसमें भी हमको लगता है कि मैक्स टू मैक्स और 5 लेक्चर में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर भाई हम लोग अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज क्या क्या पढ़ रहे होंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे, एक चीज बचा हुआ है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो अब क्या क्या चीज है ये, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या जरूरत पड़ गई जो हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और अंदर में पता करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि आप लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में नॉलेज है कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं। ठीक है, अगर ये चीज पता है तो हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिसको पता नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहते हैं, उसके बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सर्किट है। ठीक है, ये कोई सर्किट है। ठीक है, बीच में एक ब्रिजिंग एलिमेंट होता है। ठीक, उसके बाद फिर एक और रेसिस्टर रहता है, उसके बाद एक और रेसिस्टर, और यहाँ पर थे ब्रांचिंग, और ये फाइनली किसी लोड के साथ या फिर किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात कि ये क्या है। मान ले कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मान ले कि अगर हम लोग कहते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है, और मान ले यहाँ पर 10 ओम। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते थे इसको हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि बैलेंस ब्रिज है कि अनबैलेंस ब्रिज है। ठीक है, तो कैसे देखते थे, लेफ्ट साइड देखो या फिर ऊपर देखो या फिर नीचे देखो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड देखते हैं तो 4/8, ठीक है, इज इक्वल टू है 3/6। कैसे, ये और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2। तो यानी कि हमारा ये क्या है, बैलेंस है, जिसकी वजह से हम लोग इस वाले बीच वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर देते थे। इस जो छोटा सा जो डंडी है बीच में, ब्रांचिंग एलिमेंट है, इसको हम लोग हटा देते थे। ठीक है, हटाने के बाद हम लोग को क्या मिलता था, ये दोनों पार्ट पैरेलल में मिल जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा, और ये दोनों पैरेलल है, फिर यहाँ नीचे सोर्स के साथ कनेक्टेड है। फिर इस सोर्स को हम लोग इन दोनों को सीरीज के साथ कनेक्ट करते थे, फिर सीरीज के साथ, और इन दोनों को फिर पैरेलल सॉल्व करके हम लोग फाइनली एक रेसिस्टर बना के इसको सॉल्व करते थे। ये तो वही बात कि अगर क्या है, बैलेंस ब्रिज है। अगर सपोज करो कि ब्रिज क्या है, अनबैलेंस। ठीक है, ऐसा मान लो कि अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब तो हम लोग को कुछ नया चीज करना पड़ेगा। तो उसकी वहीं पर आता है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मान लें कि यहां पर ऐसा कोई एलिमेंट है और ये बल्कि यहां पर 5 है, ठीक है, तब तो लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर नहीं है, बराबर तो नहीं है भाई। जब बराबर नहीं है तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि एक स्टार डेल्टा बन रहा है, ऐसा ऐसा और ऐसा, एक ट्रायंगुलर टाइप का चीज बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टार में ऐसा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं ऐसे कुछ में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उसी तरह आता है, इस तरह अगर स्टार रहेगा उसको हम लोग किसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे, डेल्टा में। तो हम लोग जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा जैसे बनेगा तो ये दोनों फिर सीरीज में आ जाएगा,
फिर ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा, फिर हम लोगों को काफी हद तक हम लोग का आसान हो जाएगा सॉल्व करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम सारे चीज को इरेज कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है भाई, आ जाओ। एक सेकंड, थोड़ा सा इरेजर को ठीक कर लेते हैं ताकि ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कुछ कैसा हमारा जो रेसिस्टर वो कैसा है भाई, वो है हमारा डेल्टा के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में है। कैसा, एक ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, डेल्टा। और हम इसका नेमिंग कर देते हैं कि ये है हमारा आर ए, और ये है हमारा आर बी, और ये है हमारा आर सी। ठीक है, और नाम मान लेते हैं हम, इसको दे देते हैं 1, और ये दे देते हैं 2, और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये कब मिलेगा हम लोग को, व्हीट स्टोन ब्रिज के टाइप में जब अनबैलेंस मिलेगा तब हम लोग को ऐसा कुछ दिखेगा। तो हम उसके आधे पार्ट को क्या करेंगे, स्टार में चेंज कर देंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा सॉल्व करने। तो इसको हम लोग को मेनली किस में चेंज करना है, इसको हम लोग को मेनली चेंज करना है भाई इसमें, इसको चेंज करना है हम लोग को ऐसे कुछ में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का क्या होगा, ये जो नया चीज जो बना यहां पर R1, और ये R2, और ये R3, ये नया चीज बना। ये क्या होगा ये तो हम लोग को पता नहीं है, ये क्या है, ये है 1, ठीक है, ये है 2, और ये है 3। अब ये क्या क्या होगा 1 2 3, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि काम हो जाए, बस ज्यादा नहीं। चलिए, अब रही बात कि R1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, ये बात है कि R1 क्या होगा। एक सेकंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। हाँ, तो R1 क्या होगा भाई, R1 का वैल्यू क्या होगा वो देखना है। तो यहां पर है R1, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर जो ट्रायंगल है ये कैसा चेंज होगा, ऐसा कुछ चेंज होगा। यहां पर ऐसा कुछ रेसिस्टेंस बनेगा, फिर यहां से एक रेसिस्टेंस आएगा, यहां जुटेगा, और यहां से एक रेसिस्टेंस आएगा और ऐसा बनेगा, ये होगा। यानी यहां पर जो व्हाइट वाला जो दिख रहा है ये पिंक वाला चेंज होकर किस में बन जाएगा, ये व्हाइट वाला चीज में बन जाएगा। मतलब है यहां पर जो है क्या है, एक से निकला है, यहां भी एक से निकला है, मतलब ऐसा कुछ। ये वाला जो रेसिस्टेंस है ये मेरा R1 है, तो R1 का वैल्यू क्या होगा उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अगल बगल वाला जो रेसिस्टेंस है हम लोग उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो अगल बगल वाला रेसिस्टेंस क्या है, ये है हमारा क्या है, RA इंटू RC। ठीक है, ये लिख लिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितना रेसिस्टेंस है सबको ऐड कर देंगे। तो क्या है, RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, बस यही तो करना है। फिर अगर रही बात हम लोग का कि R2 का वैल्यू क्या होगा, तो R2 हमारा ये वाला पार्ट है, इसके अगल बगल में क्या है, RA RB, ठीक है, उसके बाद पूरा उसके ये वाला पार्ट है क्या, R3 है। यहाँ पर R3 क्या होगा, RC RB उसका टोटल। तो यहाँ पर हम लोग तीनों का बात लिख देते हैं। यहाँ पर R2 क्या हो जाएगा भाई, R2 हो जाएगा, ये है R2, इसके अगल बगल वाला कौन सा है, ये है RA, उसके बाद RB डिवाइडेड बाय कितना से, टोटल RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, उसके बाद रही बात तीसरा, वो क्या है, R3 है। R3 क्या होगा, RA मतलब RB RC डिवाइडेड बाय, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा टोटल RA प्लस RB प्लस RC। ये हो गया हम लोग का टोटल। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि यहां पर ये है हम लोग का RA, ठीक है, तो ये है हम लोग का RB, और ये है हम लोग का RC। ठीक है, तो अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। ठीक है,
उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक तो आपको दिख रहा होगा कि आर ए, आर बी, आर सी ये कैसे हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो सेम ऐसा ही अगर कैपेसिटर में कभी आ जाए तो वो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग सर्किट। हम लिख रहे हैं कन्वर्ट, लिख के पहले से नहीं ला पाए इसलिए कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग सीकेटी, बोले तो सर्किट इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल रेसिस्टेंस, टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट किसमें? रेसिस्ट, हम लोग का जो फिगर है वो कैसा कुछ है? फिगर है ऐसा कुछ। ये एक रेसिस्टर है, फिर यहां से एक ऐसा रेसिस्टर आया और फिर यहां से एक ऐसा रेसिस्टर मिल गया। तो ये क्या बन रहा है? यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर क्या बन रहा है? एक डेल्टा बन रहा है। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है? ये किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और यहां पर भी कनेक्शन है इसके साथ। तो चलिए अब लिख देते हैं कि कौन सा कितना कितना है। तो ये है 4 वोल्ट। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो है 15 ओम, और ये वाला पार्ट है 25 ओम, और ये वाला जो है वो है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम है। अब हम लोग को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, ये क्या है? डेल्टा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको किसके फॉर्म में चेंज करेंगे? कुछ ऐसा। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर स्टार बनाएंगे। तो स्टार बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यानी कि यहाँ पर जो हम लोग चेंज करेंगे वो कैसा कुछ होगा? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहां से निकलेगा ऐसा और ऐसा, यहां पर ऐसा, यानी कि यहां पर जो हम लोग का जो बनेगा फाइनली यहां से निकलेगा। एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। यहां से एक रेसिस्टर आएगा और यहां पर एक रेसिस्टर आएगा और फाइनली एक रेसिस्टर यहां पर आके ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आर ए आर बी क्या होगा वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं कि यहां पर क्या होगा। हम डायरेक्ट एरो मार के कर देते हैं ताकि आसानी हो। देखिए यहां पर मान लेते हैं कि ये है मेरा R1। ठीक है, तो R1 का वैल्यू क्या होगा? अगल बगल वाला रेसिस्टर, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना है? 25 है। ठीक है, फिर 10 है और 15 है, तो मतलब नीचे कितना हो जाएगा? 25, और नीचे 10 25। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 50। ठीक है, ये हो गया। अब रही बात कि ये वाला रेसिस्टर कितना होगा, तो ये वाला का भी हम लोग लिखते हैं यहां पर, ये हो जाएगा हम लोग का R2। तो इसके अगल बगल में कौन सा है? ये है 10 इंटू 15। ये है इस रेसिस्टर के बगल में कौन सा है? ये है 10, इस साइड है 15, और टोटल कितना हो जाएगा? 50। और ये वाला जो रेसिस्टर है ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा R3, और ये कितना हो जाएगा? इसके अगल बगल वाला रेसिस्टेंस सबसे पहले है 25 और फिर नीचे है यानी कि 25, ये 50, और फिर नीचे को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? टोटल कितना है हम लोग का? 50। तो ये हो गया हम लोग का टोटल। ठीक है, टोटल निकल गया। इसको हम लोग एक एक सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा भाई? इसका वैल्यू अगर हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले को अगर हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, 5 ओम। उसके बाद फिर 10 और 15 वाले को जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना? 3 ओम। ठीक है, और 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 15 से हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 7.5। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे करते हैं, इसको हम लोग एक जगह साइड लिख लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे यहां पर? अब इस पूरे सर्किट को क्या करेंगे? एक नया सर्किट में हम लोग बदलेंगे। तो एक नया सर्किट हम लोग बनाते हैं। नया सर्किट कैसा कुछ बनेगा? नया सर्किट बनेगा हमारा ऐसा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा हमारा बैटरी,
ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से एक निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसा और नीचे हमारा एक रेसिस्टर बन जाएगा ऐसा और फाइनली ये आके यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। और सबका रेसिस्टेंस कितना कितना है, तो सबसे पहले यहाँ वाला का पार्ट का कितना है, यहाँ है 5 ओम, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे वाले का क्या है भाई, नीचे वाले का है 3 ओम और यहाँ वाले का है 7.5 ओम, ठीक है। तीनों जगह का हम लोग को मिल गया। अब देखो अब क्या क्या है, अब इन दोनों को अगर हम लोग देखें, अगर इसको देखें ये एक पॉइंट है और इसको देखें यहां पर से, यानी कि ये और ये क्या है, पैरेलल में है। इन दोनों पॉइंट को जरा ध्यान से देखो तो ये और ये पैरेलल में है, तो यानी कि एक नया रेसिस्टर हम लोग का बनेगा, वो कैसा कुछ होगा, ये होगा मेरा ऐसा कुछ, ठीक है। ये तो 5 रहेगा और ये दोनों क्या है, पैरेलल में। जैसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक नया रेसिस्टर बनेगा और फाइनली एक बैटरी रहेगा और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो फाइनली मेरा कितना कितना निकलेगा, ये तो रह जाएगा अभी क्योंकि सॉल्व नहीं किया है, तो 5 ओम, और इन दोनों को जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल जाएगा 2.14 ओम। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 1/7.5 उसके 3.1/3, यानी कि इसको सॉल्व जब करेंगे तो यानी कि 1.7.5 प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 2.14 ओम। समझ में आ गया। अब फाइनली जब एक नया इसका जो रेसिस्टेंस बनेगा तो क्या बनेगा, एक नया ओम, यानी कि एक नया, फाइनली ये दोनों सीरीज में जैसे जुटेगा, नीचे बैटरी है, ठीक है। इन दोनों को जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा हमारा रेसिस्टर कितने ओम का बन जाएगा, 5 2 7 यानी कि 7.14 ओम। और नीचे हम लोग का जो वोल्ट है वो कितने का था भाई, हम लोग का यहाँ पर था 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है। तो यानी कि अगर हम लोग करंट की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग करंट की बात करते हैं, ठीक है, तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। V मेरे पास कितना था, V मेरे पास है 4 और रेसिस्टेंस है मेरे पास 7.14 और फाइनली मेरे पास करंट जो आएगा वो आ जाएगा 0.53 एम्पेयर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो आंसर हम लोग का कौन सा है, ये वाला। समझ में आया कैसे कैसे किए, ठीक है। पूरा चीज ओवरऑल कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किए, ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही किए, ठीक है। तो एक यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि जैसे हम लोग को रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकला, उसके बाद फिर हम लोगों ने धीरे धीरे एक एक करके फिर यहाँ सॉल्व किए, फिर यहाँ सॉल्व किए, फाइनली हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। ओके डन। तो ये था हम लोग का कि अगर डेल्टा है यानी कि ट्रायंगुलर शेप में अगर कोई चीज, उसको हम लोग स्टार में कैसे चेंज करते हैं। अब रही बात कि अगर स्टार में दिया हुआ रहे, वापस इसको हम लोग को कैसे इसमें बदलना रहेगा ट्रायंगुलर शेप में, तो उसके लिए हम लोग अब एक नया चीज देखेंगे कि उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो आओ फिर हम लोग आते हैं नए चीज में। तो आओ भाई, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोगों ने डेल्टा से स्टार देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार से डेल्टा बनाएंगे। तो यहां पर अगर हम हेडिंग लिखें तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड इसको मिटाते हैं। क्या है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अभी क्या होगा, हम लोग के पास स्टार होगा, उसको डेल्टा बनाना रहेगा। क्या लिखेंगे, स्टार, स्टार को हम लोग को ट्रांसफर करना है, यानी कि ऐसा कुछ रहेगा, इसको हम लोग को ट्रांसफर करना है किसमें, डेल्टा में, यानी कि ट्रायंगुलर शेप में। तब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, फिर हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा, एक स्टार रहेगा ऐसा, फिर ठीक है, ये हो गया हमारा, और सारे को हम लोग नाम दे देते हैं किससे, ये है हमारा 1, ये है हमारा 2 और ये है हमारा 3, ठीक है। और ये है हमारा R1 और ये है हमारा R2 और ये है हमारा R3, तीनों चीज। अब हम लोग को इसको किस में चेंज करना है,
इसको चेंज करना है हम लोग को फाइनली डेल्टा में। तो डेल्टा कैसे है, यानी कि यहां से ये जुटेगा, यहां से ये जुटेगा, यहां से जुटेगा, मतलब एक ट्रायंगल बनेगा ऐसा, और ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब रहा बात कि इन सब का वैल्यू क्या रहेगा, तो इसका नाम देते हैं आर ए, इसका नाम दे देते हैं आर बी, और इसका नाम दे देते हैं आर सी, ठीक है। यानी कि यहां पर से क्या होगा, जुटेगा। यानी कि अगर हम लोग देखें कि ये जो स्टार है, यानी कि ये वाला पार्ट 1 और 3 क्या जुटेगा, नाम इसका लिखना भूल गए, चलिए नाम लिखते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। अब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हम लोगों ने किया, ठीक है। उम्मीद करें कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। एक सेकंड बस थोड़ा सा, ठीक। क्योंकि आप लोगों को साइड वाला यहाँ पर 3 दिख नहीं रहा है, हमको लगा दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतना सा है कि आप लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, इसको और थोड़ा सा इधर हटा देते हैं कि बाद में दिक्कत ना हो इसके लिए। चलिए, अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को दिख रहा होगा, चलिए बेहतर है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले डॉटेड लाइन से मिलाते हैं कि हम लोग को यहीं पर लगाना है, ठीक है। ऐसा कुछ चेंज होगा, और ये वाला ऐसा कुछ चेंज होगा, यहां से ऐसा जुटेगा, और ये ऐसा ऐड होगा, ठीक है, ऐसा ऐड होगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोग उसमें किए थे वैसे बस हल्का सा इसमें चेंजिंग होगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पार्टीशन लाइन मार देते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर ए आर बी एंड आर सी लिख देंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग का जो आर ए होगा वो क्या होगा, आर ए किसके किसके बीच में है, सबसे पहले ये देखो, यानी कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्या एक नया रेसिस्टेंस बना, और वो किसके किसके वजह से बना, अगल बगल में किसके, आर ए है, यानी कि R1 और R2, ठीक है। यानी कि आर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ये तो ऐड हो गया, प्लस क्या हो जाएगा भाई, प्लस होगा, इसी का पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आर ए इंटू R2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय हम लोग का बचा हुआ रेसिस्टर, बचा हुआ रेसिस्टर कौन सा है, R3, तो ये हो जाएगा R3। समझ में आया, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ गया। अब एक नेक्स्ट और देखते हैं। अब रहा आरबी, आरबी हम लोग का कहां पर है, किसके किसके, 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में क्या है, आरबी है, यहाँ पर आरबी है, ठीक है, यहाँ पर आरबी है। तो आरबी किसके किसके बीच में है, रेसिस्टेंस 3 और रेसिस्टेंस 2 के बीच में। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि आरबी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, किसका, R3, बोले तो R3 प्लस क्या होगा, R2, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, इसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बोले तो R3 इंटू क्या होगा, R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय कौन सा बच गया हम लोग का, R1, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, लास्ट हम लोग का क्या बचा, लास्ट बच गया हम लोग का RC, ठीक है। आरसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरसी किसके किसके बीच में है, आरसी 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले R1 प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, R3, ठीक है। आरसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3, फिर हम लोग प्लस करेंगे इसी दोनों का मल्टीप्लीकेशन के साथ, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय बचा क्या, R2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ओवरऑल, जो अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्टार से डेल्टा कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा।
ठीक। और ये पीछे वाला चीज आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा ये बाहर जा रहा है इसीलिए दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। हम इसको थोड़ा सा यहीं उठा के रख देते हैं, ठीक है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि दिख रहा होगा। तो ये हम लोग का निकल गया ए बी निकल गया भाई, ठीक है। और ये हम लोग का क्या निकल गया, आर बी निकल गया। और ये तीसरा क्या निकल गया, आर सी, ठीक है। आप लोग को यहां अगर नहीं दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो दिख ही रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो नोट्स आपके पास है, डाउनलोड कीजिए, वहां पर से आराम से आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये तो हो गया हम लोग का स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचे, ठीक है। आइए कोई बात नहीं, जगह तो है नहीं, तो आप क्लास हम क्या करेंगे, इस पीडीएफ के लास्ट में हम लोग ऐड कर देंगे कुछ क्वेश्चन, या फिर आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हैं, आराम से बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जगह है नहीं इसीलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हम लोग का वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम क्या कह रहा है, ये कह रहा है एनी लीनियर बायलैटरल टू टर्मिनल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स एंड रेसिस्टेंस, बोले तो इंपीडेंस, कैन बी रिप्लेस एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेसिस्टर। इसके कहने का मतलब क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम बताते हैं कि क्या करना है। कि सपोज करो कि कोई सा भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, कोई सा भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उसको क्या करना है, मान लो कि ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग फर्दर एक सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी कि इस पूरे चीज का क्या निकालेंगे, एक कॉमन वोल्टेज निकालेंगे और कॉमन रेसिस्टेंस निकालेंगे, तो हम लोग को एक नया चीज मिलेगा, ठीक है, एक नया चीज मिलेगा, एक नया चीज मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग का जो वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, जो भी वोल्टेज मिलेगा उसको हम लोग यहां पर रखेंगे, जैसे कि प्लस, जो भी वोल्टेज मिलेगा और जो भी हम लोग को रेसिस्टेंस मिलेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग का कोई सा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करके इसका एक रेसिस्टर निकालेंगे, एक वोल्टेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो भी हम लोग का वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे और करंट वाला पार्ट को ओपन करेंगे, और फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एक रेसिस्टर निकालेंगे, ठीक है, कॉमन रेसिस्टर जिसको आरटीएच बोलेंगे, ठीक है। वो जो निकलेगा उसको, और फिर जो हम लोग का वोल्टेज निकलेगा वीटीएच, उसको दोनों को हम लोग क्या रखेंगे, सीरीज में रखेंगे, तब हम लोग का जो करंट निकलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए लगाते हैं। तो ये हमारा जो बनेगा, ये क्या बनेगा, आरटीएच बनेगा, और ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा हम लोग का वीटीएच, ठीक है। तो यही था कि कोई भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क कंसिस्टिंग एलिमेंट रहे, रेसिस्टर रहे, इंपीडेंस रहे, उसको क्या करेगा, उसको हटा के एक नया रेसिस्टर, यानी कि उसको सॉल्व करके एक नया रेसिस्टर और एक वोल्टेज रखेंगे, जो क्या करेगा, दोनों चीज को सीरीज में रखेगा। और इसी का जस्ट नेक्स्ट वर्जन जो होगा वो क्या होगा, नॉर्टन थ्योरम। वो क्या करेगा, सेम चीज वही, आरटीएच निकालना है, वीटीएच निकालना है, लेकिन दोनों को पैरेलल में लगाना है, तो वो हो गया नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं, तब हम लोग को इसमें अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कैसा है भाई, क्वेश्चन है कि ये क्या सर्किट है, ठीक है। यहां पर पहले एक बैटरी लगा हुआ है, ये एक बैटरी लगा हुआ है और इसके साथ एक रेसिस्टर है, ठीक है। उसके बाद यहां पर भी एक रेसिस्टर है, ठीक है, और यहां पर भी एक रेसिस्टर है, और यहां पर कुछ नहीं है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है कि आपको थेवेनिन्स थ्योरम यानी कि करंट निकालना है। आपको बता देगा कि ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ठीक है। या फिर जैसे कि पीछे में हम देखें कि ये जो पूछेगा कि आपको निकालना है, करंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, कह देगा रेसिस्टर आर। तो जिसको बोलेगा आपको उसको क्या करना है, जैसे कि मान ली ये एक रेसिस्टर है तो इसको आपको हटा देना है, ठीक है, और ए बी मान लेना है, ठीक है। या फिर वो खुद से बताया रहेगा कि बिटवीन ए एंड बी,
ए और बी के बीच में आपको करंट निकालना विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो हम लोग को निकालना है किसमें, ए और बी के बीच में हम लोग को निकालना है थेवेनिन्स थ्योरम। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या क्या चीज है, ये है 48 वोल्ट और ये है 41 क्या है 4 किलो ओम, उसके बाद ये है 8 किलो ओम और ये जो है 12 किलो ओम। ठीक है, हम लोग को किसके किसके बीच में निकालना है भाई, इसके और इसके बीच में। ये यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर 6 ओम रेसिस्टर हो या फिर R ओम रेसिस्टर हो, कह दे कि आपको R ओम के रेसिस्टर बीच में निकालना है, थेवेनिन्स थ्योरम निकालना है, विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम आपको करंट निकालना है। तो क्या करेंगे, उस रेसिस्टर को हटा देंगे वहां से हटाने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, RTH, ठीक है, और VTH। और ये जब निकल जाएगा तो एक हम लोग सर्किट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग एक रेसिस्टर रखेंगे और एक वोल्टेज सोर्स रखेंगे और दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और तब जो करंट निकलेगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग साइड में रख देते हैं यहाँ पर छोटा सा। ओवरऑल हम लोग को क्या करना है, यही करना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकालते हैं, सबसे पहले VTH निकालते हैं। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं कैलकुलेटिंग VTH, ठीक है, अप्लाइंग। अब कैसे निकालेंगे हम लोग VTH हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो यहां पर VTH निकालने के लिए यहां पर का जो भी पोटेंशियल होगा, यहां पर का जो पोटेंशियल होगा, मान लो अगर हम इस लूप में देखें तो यहां पर कुछ निकलेगा, यानी कि ये वाला पार्ट तो ओपन है। यहां से अगर हम लोग देखें तो ये दोनों क्या है, यहां से अगर करंट मूव कर रहा है, सपोज करो कि यहां से अगर कोई करंट मूव कर रहा है, ठीक है, करंट मूव कर रहा है तो ये तो इसी में मूव कर रहा है, मूव तो इसी में कर रहा है, क्योंकि इससे बाहर तो जा नहीं रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ओपन है। जब कोई भी चीज ओपन है तो वहां करंट क्यों जाएगा, जाएगा ही नहीं। मतलब यहाँ भी करंट नहीं जा रहा, यहाँ भी नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पर का जो पोटेंशियल होगा उसके बाद फिर मतलब इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इन दोनों के भी बीच में होगा। मतलब इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या निकालना है, यानी कि यही इसी दोनों के बीच में हम लोग को VTH निकालना है और RTH भी निकालना है। तो हम लोग दोनों निकाल लेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच का टर्मिनल अगर हम लोग को वोल्टेज मिल गया तो वो VTH हो जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हम लोग को निकालना पड़ेगा इस टर्मिनल के बीच का, यानी कि अगर यहाँ का निकल गया तो पता चल जाएगा यहाँ भी सेम है, क्योंकि इन दोनों कोई भी दोनों चीज क्या सेम बोले तो पैरेलल में कनेक्टेड है। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेटिंग VTH अप्लाइंग यूजिंग किसके द्वारा, KVL के द्वारा। KVL इसका नाम दे देते हैं, इसका मान लो नाम दे देते हैं ABCD, क्योंकि हम लोग जब भी KVL लगाते हैं तो लूप मानते हैं। तो कौन सा नाम देंगे, KVL ऑन लूप, लूप का नाम क्या दे देते हैं ABCDA। ये हो गया हम लोग का लूप। तो सबसे पहले लूप हम लोग मान लिए, ठीक है, नामिंग भी किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग करंट मान लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग का करंट ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा करंट मूव कर रहा है और करंट भी किसी डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये वाला डंडी बड़ा कर दो, तब होगा करंट का डायरेक्शन इधर, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा करंट मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, KVL लिखेंगे। KVL लिखते हैं कैसे है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर किस टर्मिनल से निकल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से। यहाँ पर हो जाएगा 48 + 48 हो गया, ठीक है। यहाँ गए, करंट का डायरेक्शन ऐसा है और लूप का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और हम लोग कौन सा करंट मान के चल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का करंट I है, ठीक है, हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे I, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे I 12/, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो हम लोग आगे माइनस लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा -12/। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या 4 किलो ओम है, ठीक है, 4 किलो ओम है और यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर I कितना बढ़ रहा है, I1 है, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा -4I, ठीक है। फिर यहाँ से ये निकला, फिर वापस इसमें जगह, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48 - 16I, ठीक है, 16I = 0, ठीक है। यहां पर से हम लोग को I का वैल्यू क्या मिल गया, I का वैल्यू मिल गया हम लोग को 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये हम लोग को यहां से करंट मिल गया, कोई दिक्कत, ठीक है। करंट क्यों निकाले, अभी पता चल जाएगा करंट हम लोग क्यों निकाले।
क्योंकि हम लोग को तो निकालना है वोल्टेज और रेसिस्टेंस निकालना है, तो करंट निकाल के क्या करेंगे, अभी पता चलेगा करंट के। अब क्या निकालते हैं सबसे पहले, अब तो ये तो निकल गया, अब इन दोनों के बीच का पहले हम लोग क्या निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं। सॉरी, वोल्टेज तो निकाल लेंगे, अब क्या निकालते हैं, आरटीएच निकालते हैं। आरटीएच निकालने के लिए हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ, इन दोनों के बीच में सबसे पहले रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, रेसिस्टेंस होगा हम लोग का, चलिए यहां पर निकाल दी, करंट निकाल दिए। अब उसके बाद रेसिस्टेंस निकालने से पहले वीटीएच तो भी पूरा कंप्लीट किए कहां, ठीक है। तो वीटीएच क्या हो जाएगा, वीटीएच हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पर वोल्ट है, ठीक है, और हम लोग को यहां पर करंट पता चल गया, ठीक है। यानी कि ये जो है, मान लें अगर ये कोई रेसिस्टर है, ठीक है, इसमें आई करंट मूव कर रहा है और ये है रेसिस्टेंस आर, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में, यानी कि कोई भी रेसिस्टेंस क्या बताता है, जब किसी भी रेसिस्टेंस से करंट पार हो और कितना ओम हो, तो वो हमको क्या बताता है, इसके बीच में हुआ हो कि क्या, वोल्टेज ड्रॉप। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर जैसे लगाएंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, V मिल जाएगा, और यही बता देगा इन दोनों टर्मिनल में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो VTH कैसे निकलेगा, तो आप समझ में आ गया क्यों निकाले, सबसे पहले करंट आई, करंट आई क्यों निकाले, अब तो समझ में आ गया होगा। तो VTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH इज इक्वल टू हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, इस दोनों के बीच में। तो करंट कितना है, करंट है भाई हम लोग का 3 ओम, ठीक है, रेसिस्टेंस है कितना, 4 ओम, तो यानी कि VTH इज इक्वल टू कितना हो गया, 12, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का VTH, ठीक है, ये हो गया हम लोग का, एक चीज तो मिल गया, VTH मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, RTH निकालना है। तो RTH कैसे निकालेंगे, सेम चीज, जब हम लोग RTH निकालेंगे तो जो भी हम लोग का वोल्टेज सोर्स है, अगर करंट रहेगा तो उसको ओपन कर देंगे, अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट कर देंगे मतलब उसको एक वायर से ज्वाइन कर देंगे। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो क्या था हम लोग का, ऐसा कुछ था, पहले डायग्राम बना लेते हैं सेम टू सेम। कैसा था हम लोग का, एक रेसिस्टर यहाँ था और एक यहाँ था, और बीच में एक रेसिस्टर ऐसा, और यहाँ और ऐसा, और यहाँ पर भी एक रेसिस्टर था, ठीक है, इसके बीच में। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग को VTH निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, करंट सोर्स को क्या करेंगे, हटाएंगे। मतलब कोई भी सोर्स हो, करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो, उसको क्या करेंगे, हटाना है। तो क्या करना है कि अगर वोल्टेज रहे तो वोल्टेज को हम लोग को करना है शॉर्ट, ठीक है, और करंट को, ये दोनों चीज के लिए रहेगा, अभी नॉर्टन्स पढ़ाएंगे उसमें भी सेम चीज है। करंट को क्या कर देना है, ओपन सोर्स, उसको ओपन कर देना है। मतलब ये जो है हमारा वोल्टेज सोर्स, इसको क्या कर देंगे हम लोग, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे, इसको ऐसे करके तार से मिला दिए, ठीक है, यानी कि अब बैटरी कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। एक सिंपल वायर है, अगर हम कहना चाहें, अब ये क्या है, एक सिंपल वायर है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको सिंपल वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा सिंपल वायर। अगर यहीं पर करंट सोर्स रहता तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लगते हैं, उसको ऐसे हटा देते। जैसे कि अगर मान ले अगर कोई करंट सोर्स अगर ऐसा रहता, ऐसा ऐसा, तो हम इसको हटा देते सीधा डायरेक्ट, कैसा, ऐसा, बस ब्रेक हो जाता, और ये ब्रेक हो जाता तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो अब रही बात कि किसमें कितना कितना ओम था, ये है हमारा कितना था, 4 ओम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 ओम, और ये वाला पार्ट कितना था, 8 ओम, 8 ओम, ये था 12 ओम। अब बताओ इन दोनों के बीच का जो RTH है यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों RTH वो क्या होगा, ये और ये क्या है, ये दोनों किसमें पैरेलल में है। तो पैरेलल में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/4, ठीक है। उसके बाद इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 4/12, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। यानी कि 1/3 आएगा, और इसको जैसे हम लोग पलटाएंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब ये इस वाले पार्ट का तो 3 हो गया, और इधर कितना है, 8, तो इसको जैसे जोड़ेंगे तो यानी कि RTH इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा, इधर 8 वाला जैसे जुटेगा कितना हो जाएगा, 8 4 12 ओम। मतलब है कि हम लोग को RTH भी मिल गया कितना, 12 ओम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो हम लोग तभी बनाए थे, एक छोटा सा, क्या बनाए थे, छोटा सा एक रेसिस्टर बनाए थे, क्या बनाए थे, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेसिस्टर, और दोनों को हम लोग क्या रखे थे, पैरेलल में रखे थे, सॉरी सीरीज में रखे थे। तो ये हो जाएगा हम लोग का रेसिस्टर, और ये हो जाएगा हम लोग का वोल्टेज, और यहां पर हम लोग करंट निकालेंगे,
ठीक है, यहाँ पर करंट निकालेंगे तो वोल्टेज हम लोग का कितना है भाई, वोल्टेज हम लोग का निकला था पीछे, वोल्टेज निकला था 12, वोल्टेज निकला था 12 वोल्ट, और ये कितना निकला अभी, रेसिस्टेंस कितना निकला, ये भी निकला 12 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा VTH बाय RTH। V मेरे पास कितना है, V है 12, और ये कितना है, सॉरी ये तो 11 है, 12 लिख दिए, ये ये है 11, तो ये भी हो जाएगा 11, 11 ओम, तो ये हो जाएगा 11, और इसको जैसे ही हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे निकलेगा 1.09 एम्पेयर, यानी कि आई जो हम लोग को करंट निकालना था यहाँ पर वो कितना निकल गया, वो निकल गया इतना। समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो आप लोग को नोट्स में आराम से दिख जाएगा, हम थोड़ा सा हट सकते हैं यहाँ पर से। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब हम आते हैं अब कि अब हम लोग को नेक्स्ट जो पढ़ना है वो क्या है, नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम क्या है भाई, उसके बारे में भी जरा बात कर लिया जाए। ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहता है, वैसा ही सेम टू सेम चीज। ठीक है, जो पीछे पढ़े थे, कोई भी लीनियर एनी लीनियर हो, टू टर्मिनल हो, एलिमेंट हो, नेटवर्क कंसिस्टिंग सोर्स रेसिस्टेंस कुछ भी हो, जो ऐसा पीछे पढ़े थे सेम टू सेम वही चिपका देना है। बस इसमें क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या करना है, किसमें बदल देना है, एक, हाँ क्या बोले अभी, पीछे जितना भी चीज पड़े, जैसे कि कोई भी ये लीनियर बायलैटरल टू टर्मिनल एलिमेंट हो, नेटवर्क कंसिस्टिंग सीरीज कुछ भी हो, सोर्स हो, तो उसको जैसे उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने की, यानी कि अगर हम लोग कहें कॉम्प्लेक्स सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को चेंज करना है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को जैसे सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक नया बनाएंगे रेसिस्ट सर्किट, जिसमें हम लोग क्या रखेंगे, एक वोल्टेज रखेंगे और एक रेसिस्टर रखेंगे, लेकिन दोनों को क्या रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे, दोनों को क्या रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे। और यहां पर हमारा एक जो जिस टर्मिनल पे निकालते थे लोड, वहां पर ये रहेगा लोड। ठीक है, तो यही है मेनली। अगर हम लोग इसका प्रॉपर एक डायग्राम बनाना चाहेंगे तो डायग्राम क्या होगा भाई, डायग्राम कुछ ऐसा होगा। तो डायग्राम कैसा रहेगा भाई, डायग्राम रहेगा ये रहा ऐसा, ये हो गया हमारा क्या, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक जैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कोई एक सोर्स। ठीक है, उसके बाद इसी के पैरेलल में आएगा, इसी के पैरेलल में आ जाएगा एक रेसिस्टर। ठीक है, और यहां पर फाइनली एक लोड लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के बाद, यानी कि सॉल्व करने के बाद बोले तो RTH और VTH निकालने के बाद हम लोग एक सर्किट बनाएंगे जिसमें हम लोग सोर्स को और रेसिस्टर को दोनों को पैरेलल में रखेंगे लोड के साथ, तो हम लोग को वहां पर का नॉर्टन थ्योरम से हम लोग को करंट मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो आराम से हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ऐसा करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, तो यहां रख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द करंट। क्वेश्चन लगाएंगे तो आराम से आप लोग को समझ में आ जाएगा। फाइंड द करंट थ्रू द रेसिस्टर क्या, RL, मतलब लोड रेसिस्टेंस दिया गया है ऑफ सर्किट यूजिंग किससे, यूजिंग नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, यानी कि नॉर्टन थ्योरम इक्विवेलेंट। ठीक है, हमको नॉर्टन थ्योरम को इक्विवेलेंट यूज करके हम लोग को क्या बनाना है, करंट निकालना है, किस पे, RL पे निकालना है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है RL उस पे। तो सबसे पहले एक सर्किट बना लेते हैं जो आखिर हम लोग को दिया गया है। तो सर्किट क्या है, सर्किट कुछ ऐसा है।
ये है सर्किट, और ये है एक रेसिस्टर है, और यहाँ पर भी एक रेसिस्टर है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पर एक रेसिस्टर है, और यहाँ पर फाइनली जो रेसिस्टर हम बोले थे वो कितना है, ये क्या है RL, और यही कितना है RL कितना के बराबर है 1.5 ओम, ठीक है, और ये कितना है, ये है 3 ओम, ठीक है, ये है 6 ओम, ठीक है, और ये है 12 वोल्ट, और ये है 2 ओम, ठीक है, ये है। और हमको इसका क्या निकालना है, हमको नॉर्टन थ्योरम का इस्तेमाल करके हमको क्या निकालना है, और लोड के पास क्या निकालना है, हमको करंट निकाल, सॉरी क्या निकालना है, लोड के पास हमको क्या निकालना है, लोड के पास करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग VTH निकालेंगे और RTH निकालेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, लोड रेसिस्टेंस जैसे दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, निकालना तो इसके ऊपर है। हम एक नया डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर ताकि अच्छे से यहाँ पर समझ में आए। तो क्या था हमारा कुछ ऐसा, ठीक है, और ये कितना है 12 वोल्ट, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, और ये है 2 ओम, और ये कितना है RL, और ये है 1.5 ओम, ठीक है। हमको RL के पास निकालना है, ठीक है, तो RL के पास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, यानी कि ऐसे मिला देंगे कि स्ट्रेट वायर मान के चलेंगे। तो इसको मानने से पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मिटा ही देते हैं ताकि एक स्ट्रेट वायर ही बन जाए, ठीक है, तो इसको ऐसे करके मिला देते हैं, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट वायर बन गया, ठीक। अब हम लोग को सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, VTH निकालना है। तो VTH हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको 2 मैश दिख रहा है, तो हम लोग मैश एनालिसिस लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में करंट निकालेंगे, फिर हम वहां से वोल्टेज निकालेंगे, फिर RTH भी निकालेंगे, फिर हम लोग एक नया रेसिस्टर बनाएंगे जिसको पैरेलल में रखेंगे, फिर हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले काम, इसमें जो हम लोग जो मैश लगाते हैं सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले करंट क्या होगा, मान लो कि ऐसा कोई करंट मूव कर रहा है इसमें, और ऐसा मूव कोई करंट कर रहा है इसमें, तो इसमें हो जाएगा, मान लेते हैं इसमें हो जाएगा I1 में मूव कर रहा है, और इसमें मूव कर रहा है I2, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट निकलेगा I2, यहाँ पर जो I2 यानी कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर लोड था हम लोग का, लोड रेसिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा I2, यानी कि जो लोड पे जो निकलेगा वही हो जाएगा लोड करंट, यानी कि IL, यानी कि I2 जो है वो IL के बराबर है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि I नॉर्टन्स, यहाँ पर जो हम लोग जो करंट निकालेंगे, नॉर्टन्स करंट जो निकालेंगे, बाद में जो हम लोग सर्किट सॉल्व करेंगे वहां पर से हमको क्या निकलेगा, नॉर्टन्स करंट ही निकलेगा। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर I2 जो होगा वही हमारा नॉर्टन्स करंट के बराबर होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अप्लाइंग क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL एट लूप 1, लूप फर्स्ट पे हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले यहां से जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो यहाँ पर हो जाएगा 12, जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में लूप भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 2I1, ठीक है। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में हम लोग का लूप है उसी डायरेक्शन में करंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, -6, कौन सा करंट, I1, और इसको अपोज करने वाला करंट कौन है, यहाँ पर I2, क्या हो जाएगा -I2, ठीक है, और ये हो जाएगा फाइनली 0। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह इसको जब फर्दर और सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, -8I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू -12, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद अप्लाइंग KVL एट लूप, कौन सा, लूप 2 के ऊपर, ये लूप 1 था, ठीक है, ये लूप 1 और ये लूप 2। तो अब लूप 2 के ऊपर लगाते हैं, तो लूप 2 हम लोग का ये है, यहां से हम लोग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में लूप भी है, तो यहाँ पर हो जाएगा -6, कौन सा करंट, I2, इसको अपोज करने वाला I1 करंट, ठीक है, माइनस कौन सा, लूप ऐसा जा रहा है, करंट भी ऐसा है, यानी कि करंट जो मूव कर रहा है ऐसा ही तो मूव कर रहा है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -3i2, और तो कुछ इसमें है नहीं, इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनली 0। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6i1 -9i2 इट विल बी इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ पर हम लोग का दो इक्वेशन मिल गया। जैसे दो इक्वेशन मिला तो ये हम लोग का 50% काम हो चुका है। इसको हम लोग डायरेक्ट अपने कैल्सी में वैल्यू डालेंगे और हम लोग का आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर से हम लोग का I1 का वैल्यू जो निकला, I1 का वैल्यू क्या निकला भाई 3, अपने कैलकुलेटर में डालिए और निकाल के दिखाइए। और यहाँ पर ये जो हम लोग का I2 बोलो या फिर I नॉर्टन्स, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ये तो अभी हम लोग को यहाँ तक पता चल गया। ठीक है, इतना सा अभी हम लोग को पता चला है, लेकिन अभी हम लोगों ने VTH एंड RTH अभी तक नहीं निकाला। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर नॉर्टन सर्किट बनाते हैं और हम लोग उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नॉर्टन सर्किट कैसा बनेगा, नॉर्टन सर्किट रहेगा ऐसा कुछ, करंट सोर्स। ठीक है, हम लोग को करंट मिल गया है। ठीक है, और ये क्या है, हम लोग का एक रेसिस्टर था जो हम लोग को जितना दिया गया था, लोड रेसिस्टेंस जो भी दिया गया था वो है। उसके बाद फिर, और ये है हमारा फाइनली एक RL। तो RL हम लोग का ये है। ठीक है, और ये है हम लोग का RN जो कितना था 4.5, और करंट अभी हम लोगों ने कितना निकाला 2 एम्पियर। ठीक है, अभी पीछे हम लोगों ने जो करंट निकाला, पीछे हम लोगों ने कितना निकाला करंट अभी हम लोगों ने 2 एम्पियर निकाला। ठीक है, उसके बाद फिर रही बात कि हम लोग का जो ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर RN जो है बोले तो RTH बोलो। ठीक है, RTH, सॉरी ये चीज अभी ये नहीं, अभी तो ये निकाले ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा RTH, ये क्या होगा, ये तो अभी हम लोगों ने नहीं निकाला है। तो नहीं निकाले हैं तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पीछे वाला जो सर्किट है वहीं पर हम लोग अब निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करेंगे, हम लोग शॉर्ट करेंगे जैसा पहले किए थे। तो वैसा ही सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे। जैसे हम लोग पीछे वाला को शॉर्ट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट वायर बन जाएगा। मतलब है एक नया जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा पीछे के लिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको मूव करके नीचे कर देते हैं RN निकालने के लिए। ठीक है, इसके लिए फॉर RTH। ठीक है, RTH निकालेंगे तो हम लोग का जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा कुछ डायग्राम क्या, सर्किट न्यू सर्किट जो बनेगा वो हम लोग का कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना भाई, इसका वैल्यू कितना था पहले देख लेते हैं जरा। आई थिंक 632, 6 ओम 3 2 ओम। ठीक है, और हम लोग को निकालना है किसके किसके बीच में, RN निकालना है। ठीक है, तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, RN हम लोग को निकालना है, बोले तो RTH निकालना है इन दोनों के बीच में। मतलब है कि 2 और 6 क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, यानी कि 2 और 6 किस में, पैरेलल में है। तो यानी कि इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, RN इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ 1/6 प्लस 1/6। एक सेकेंड, एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि 1/6 और क्या हो जाएगा 1/2, यहां पर हो जाएगा 1/2, यानी कि इन दोनों को पैरेलल में लेगा 1/2 प्लस 1/6। और इसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में चेंज भी तो करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -1, फिर इसको प्लस कर देंगे 3 के साथ। तो जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, RN बोले या फिर RTH बोलो, तो वो हम लोग का फाइनली कितना निकलेगा 4.5। तो यही 4.5 हम तभी लिखे थे यहाँ पर, क्या 4.5। तो करंट निकल गया, रेसिस्टेंस भी निकल गया। ठीक है, तो हम लोग अब क्या निकालते हैं, RL निकालते हैं। ठीक है, हम लोग का जो वोल्टेज होगा उसके बारे में हम लोग अब बात कर लेते हैं। तो इसको हम लोग छोटा कर देते हैं थोड़ा सा,
ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, करंट एट RL, करंट एट लोड रेसिस्टेंस पे करंट क्या होगा वो निकालते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या है, IR। ठीक है, वोल्टेज कितना है ये तो हम लोग को पता नहीं है, तो वोल्टेज अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो करंट कितना है, करंट है 1 ओम। ठीक है, करंट है 1 ओम, और रेसिस्टेंस कितना है भाई, रेसिस्टेंस है हम लोग का, ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/4.6, यानी कि 4.5 प्लस 1.5। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे इनवर्स में। ठीक है, तो यहां पर से हम लोग को जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा 2.25 वोल्ट, ये हो गया हम लोग का वोल्टेज। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या निकाला है अभी, RN भी निकाल लिए, बोले तो RTH भी निकाल दिए, और VTH। यहाँ पर N जो है, पिछले हम RTH थेवेनिन निकालते थे, यहाँ पर RN निकालेंगे। तो RN और RTH दोनों सेम ही चीज है, बोलने से कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग RN लिख देते हैं, क्योंकि पिछले में VTH लिखे थे, यहाँ पर हो जाएगा VN। ठीक है, VN निकल गया, RN निकल गया। अब देखो सिंस ये RL पैरेलल है किससे, करंट कैरिंग सोर्स से, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, VA इज इक्वल टू, यानी कि अगर नोट की बात करें कि फाइनली जो हम लोग का आंसर निकलेगा कि सिंस हम लोग का जो RL है, लोड रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, पैरेलल है, किसके है, पैरेलल टू करंट कैरिंग, यानी कि करंट कैरिंग से, करंट सोर्स से, करंट सोर्स से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का जो VAB होगा, VAB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम, यानी कि हम लोग इन दोनों के बीच में तो निकाल दिए, अभी जो करंट निकाले हम लोग क्या निकाले, इन दोनों को सॉल्व कर दिए। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर एक नया ये दोनों क्या था, पैरेलल में था। ठीक है, और लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना था, लोड रेसिस्टेंस का वैल्यू आई थिंक 1.5 था, जो अभी हम लोग यहाँ पर लिखे। ये दोनों क्या था, पैरेलल में था, इन दोनों को सॉल्व किए। ठीक है, करंट हम लोग को पता था कि 1 एम्पेयर है, तो हम लोग को क्या निकल गया, इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग को वोल्टेज पता चल गया, और ये पैरेलल में है, तो मतलब यहाँ और यहाँ के बीच का भी हम लोग को पोटेंशियल पता चल गया। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई हम लोग का 2.25। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को VN भी पता चल गया, VN भी पता चल गया। अभी ये सिर्फ हम लोग V निकाले थे, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब हम लोग को फाइनली क्या मिल गया, VN हम लोग के पास है 2.25, और RN जो है वो हम लोग के कितने पास 1.5, मतलब कि RN तो हम लोग को पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ज्यादा लिखने का जरूरत भी नहीं है, यानी कि RL लोड रेसिस्टेंस तो हम लोग को पहले से पता है, करंट हम लोग को निकालना है। तो RL हम लोग के पास कितना है, RL है 1.5, तो यहां पर से करंट निकालना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। IAB इज इक्वल टू हो जाएगा VAB डिवाइडेड बाय RL इज इक्वल टू हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय 1.5, ये फाइनली हो जाएगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम जैसा वैसा ही क्या है, यहाँ पर नॉर्टन्स थ्योरम भी है, बस उसमें हम लोग VN निकालते थे, मतलब तो थेवेनिन थ्योरम थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते थे, जैसे कि RTH हो गया, VTH हो गया। इसमें VN निकालेंगे और IN निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, बस आंसर मिल गया। ठीक है, तो ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो हम लोग, तो यहाँ पर हमारा पूरा क्लास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, और पावर ड्यू टू सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चन थेवेनिन्स थ्योरम का या फिर नॉर्टन्स थ्योरम का भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं हम आप लोग अगले क्लास में।